चलिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में कवर करेंगे बच्चे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 5 lakhs एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस कितना है बच्चों? 5 लाख। मेरा सबसे सवाल पॉजिटिव है नेगेटिव? अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो पॉजिटिव। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। और ऐसा लिख सकते हैं, कैश बुक एज ऑन 31st March 2024। तो 31st March 2024 को रिलायंस का कैश बुक का बैलेंस कितना है बच्चे? 5 लाख। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज अ पासबुक बैलेंस ऑफ रुपीज डैश। मुझे नहीं पता बेटे ये बैलेंस, क्योंकि मैं भी एग्जाम्पल बना रहा हूँ ना। मैं नीचे के पॉइंट में कितना गैप बना दूं मुझे खुद नहीं पता, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, हैज अ पासबुक बैलेंस ऑफ दिस मच। बस आप मुझे ये बता दीजिए ये कौन से दिन का बैलेंस होना चाहिए। आई मीन यू आर मैचिंग समथिंग, तो ये कौन से दिन का होना चाहिए? एग्जैक्ट, एज ऑन 31st March 20। क्यों 31st March 2024 का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर। ठीक है, फॉलोइंग डिफरेंसेस वर एनकाउंट। क्योंकि भाई का बैलेंस मैच नहीं करा, तो भाई ने पूरी की पूरी कैश बुक निकाल दी, पूरी की पूरी पासबुक निकाल दी, और 1 to 1 मैच करने लग गया। जैसे आप ऐसे मैच कर सकते हो ना, जैसे आपके अकाउंट से मार्क्स है कुछ। ठीक है, कितना है आपके प्रियांश की? 50। उन्होंने बाहर कुछ और बोले थे, नहीं ध्यान है मुझे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू सोच के बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे तेरे 50 है, तो अब मैं तो भाई, मेरे को तुम्हारे इको के मार्क्स में क्या इंटरेस्ट होगा भाई? समझ रहे हो? मैं बोलूंगा तेरे कितने अकाउंट्स में कितने हैं, दिव्यांश जी के कितने हैं, समझ रहे हो, मयंक जी के कितने हैं, और तुम्हारे घर वालों को इंटरेस्ट होगा तुम दोनों के रिजल्ट में। समझ रहे हो? और अगर यहाँ पे 25 बच्चा बैठा होता, तो मैं उन 25 बच्चों के रिजल्ट कंपेयर करता। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हो? तो आप जो कंपेयर करोगे उसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए। क्या मैं तेरे अकाउंट्स के 50 नंबर को इको दिव्यांश के इको के नंबर से कंपेयर करूँ और कोई सेंस बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। उसी तरीके से आप जिस दिन मैच कर रहे हो 31st March 2024 को, अकाउंटेंट क्या बोल रहा है, कितना बैलेंस पड़ा हुआ बेटा? 5 लाख। अकाउंटेंट ही है ना। और आप मुझे बताइए बैंक कितना बोल रहा है? सर वही तो नहीं पता। मान लो 8 लाख, 9 लाख, 2 लाख, जो भी अमाउंट हो, तो मिसमैच हो जाता। मिसमैच होता तो मैं 1 to 1 एंट्री को मैच करता, कि भाई आपने क्या डाला और पासबुक में क्या डाला। ठीक है, तो वो कुछ गैप्स निकल कर आए। सबसे पहला गैप, सबसे पहला गैप आया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1 लाख। इसका मतलब क्या होता है बताओगे? चेक इशूड का, मयंक जी क्या होता है चेक इशूड का मतलब? चेक इशू किया है किसी को, और दूसरे बंदे ने अपने बैंक में जमा कर दिए? नहीं। जैसे अगर मैं आपको भी चेक दूं, तो मैं चेक तो इशू कर दिए, लेकिन क्या आपने उसको चेक को बैंक में डाला? नहीं डाला। ठीक है, तो उसका होगा क्या देखेंगे एक बार। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? मतलब समझेंगे थोड़ा सा, फिर दोबारा आऊंगे। चेक रिसीव हुआ, जैसे एड्यू जंक्शन में हो सकता है चेक रिसीव होता हो। ठीक है, तो चेक रिसीव हुआ, किधर रिसीव होता है? ऑफिस पे। आप मुझे चेक दोगे ना, बोलूंगा भाई बाहर मैम को दे दे भाई, मेरे तो खो जाएगा, मेरे को थोड़ा ना ध्यान रहेगा।
समझ रहे हो? तो कहाँ होता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और जो इशू भी करता है वो कौन करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो वो तो तभी के तभी एंट्री डाल देते हैं भाई। आप अभी अगर चेक इशू चेक, एक बार बताओ, आपने 10,000 का चेक दिया अभी बाहर, मैडम का चेक आ गया, तो क्या मैडम जब वो चेक जमा हो जाएगा बढ़ जाएगा तब एंट्री डालेंगी या अभी के अभी एंट्री डालेंगे? अभी के अभी। और जब अगर हम किसी को चेक इशू कर रहे हैं रेंट के लिए, ऊपर वाले पॉइंट पे हो, तो जब वो बंदा बैंक में जाएगा तब मैं एंट्री डालूंगा या मैं उसी टाइम जब इशू करा तभी डालूंगा? मैं वेट थोड़ा ना करता रहूंगा वो कब जाएगा बैंक के पास, ऐसे 500 चेक घूम रहे हैं भाई मार्केट में, कोऑर्डिनेशन थोड़ा ना करूंगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा बच्चे, बैंक चार्जेस 5,000। One of the customer directly deposited into बैंक। मतलब बेसिकली कोई कस्टमर था, उसने पेमेंट करनी थी, और वो क्या ऑफिस में आके जमा कराया उसने अकाउंट्स टीम में, या सीधा बैंक के पास ही चला गया? सीधा बैंक के पास चला गया। सर इसका करेंगे क्या? छोड़ो ना बेटे, पॉइंट लिखते हैं एक बार। फिफ्थ पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹10,000। क्या मतलब सर? हैंडल करेंगे रे, कोई दिक्कत? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक is overcast by ₹5,000. Receipt side of passbook is overcast by ₹10,000. One payment of ₹30,000 was recorded twice in cash book. One payment of ₹30,000 was recorded twice in cash book. बस बेटा 10 ही पॉइंट करेंगे फिर हैंडल करेंगे। चेक इशूड on 28th March and presented on 30th of March. 1 lakh. Check issued on 28th of March and presented on 4th April. $50,000. Check issued but dishonored 1 lakh.
चेक रिसीव बट डिसऑनर्ड 50,000। और क्वेश्चन बोल रहा है बेटा प्रिपेयर बीआरएस। ओके बेटे ये 70% ऑफ योर चैप्टर है। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना, मतलब आप ये लगा सकते हो लैंग्वेज तो जो टेढ़ी मेढ़ी रीड करके एनालाइज करने का है, कॉन्सेप्ट्स इसमें आ गए हैं 70-80%। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए मैं जो बीआरएस है वो कौन से दिन बनाऊं? एज ऑन 31 मार्च, जब कैश बुक उसी दिन की है, पासबुक उसी दिन के, तो उस दिन के सारे डिफरेंसेस किस दिन जा रहे होते हैं बीआरएस के अंदर? 31 मार्च 2024। क्लियर है जी। अब आप मुझे बताइए हाउ विल वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है ही। चलिए, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं ना बच्चे, वैसे ही बना लेना। सर एग्जाम में कैसे बनाना होगा देखना बच्चे एक बार। चलिए, और मैं टॉप पे क्या लिखूंगा भाई? कंपनी का क्या नाम था? रिलायंस। सो इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिकॉज हु इज प्रिपेयरिंग इट, ये भी आ इसकी बुक्स में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप पूरा का पूरा लिखेंगे एग्जाम में, शॉर्ट नहीं करेंगे। एज ऑन 31 मार्च 2020। और आप मुझे बताइए हाउ डू आई स्टार्ट? कौन सा बैलेंस? करेक्ट। तो आइए जरा, जो बैलेंस आपको पहले दिया होता है वो लिखा जाए। क्वेश्चन में पहला बैलेंस कौन सा दिया होगा? कैश बुक। आप क्वेश्चन को रीड करिए और आप देखेंगे कि सबसे पहले बैलेंस किसका दिया होगा? कैश बुक। सर अगर पहले पासबुक दिया होता तो मैं पासबुक से स्टार्ट करता भैया, समझ रहे हो? तो बेसिकली बैलेंस एज पर कैश बुक। और मुझे रादर अगर मैं ऐसे भी लिख दूं ना, बैंक कॉलम ऑफ, यही है ना? और क्या आप मुझे बता सकते हो कि पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? तो डेबिट भी तो लिखूंगा। और भी सुन लो, कौन से दिन का बैलेंस है ये? 31 मार्च 2024, ये भी लिख दूंगा। छोटी छोटी बात है, सारी बातें पकड़ के चलोगे अब आप। समझ रहे हो? अब जो आपके चैप्टर है वो रियल लाइफ वाले चैप्टर कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या क्या बातें लिखी जा रही हैं, सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। और आप मुझे बता दीजिए अमाउंट कितने का है बेटा? सेट है जी, यहाँ तक कहेंगे। अब कितने पॉइंट लिखे हमने? आई थिंक 12 लिखे, कितने लिखे? 12 लिखे। आपको फर्स्ट पॉइंट को लिखने को नहीं है अभी। ठीक है, अब मुझे जरा फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या बोल रहा हूँ। चेक इशूड। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए चेक इशू कौन करता है। आई मीन अगर तुमने किसी को पेमेंट करनी है तो तुम्हारे हिसाब से बैंक इशू कर रहा है, तुम इशू कर रहे हो? नहीं, आराम से प्रैक्टिकली सोचो। जब तुम अपना अकाउंट खुलवाते हो तो चेकबुक मिलती है। क्यों मिलती है वो चेकबुक? घर पे रख लो। कुछ तो कुछ तो वो होना चाहिए कि क्या हुआ? ऐसे ऐसे क्यों कर? तुम मार ही रहे हो तो पता ही है।
चलो ठीक है, एक बात बताओ, आपको चेकबुक क्यों मिलती है? सो दैट इफ यू वांट टू पे समवन, ऑब्वियसली आज के टाइम पे चेकबुक आपको बहुत ही कम दिख रही होगी, तुमको क्यूआर कोड समझ आता है, तुमको वो कोड भी समझ आता है कि अमाउंट अपने आप लिखा आ जाता है, उसको डायनामिक क्यूआर कोड बोला जाता है। समझ रहे हो, डायनामिक क्यूआर कोड होता है जिसमें उस क्यूआर कोड के अंदर अमाउंट भी छिपा होता है। हाँ, मैकडोनल्ड्स पे जाओगे, हाँ मैं मैकडोनल्ड्स पे, खुद प्राइस एंटर नहीं करना होता, हाँ खुद एंटर नहीं करना हो, तो ये जो आउटलेट्स है, चायोस है, मैकडी है, डोमिनोज है, ठीक है, तो और बाहर वाला जो है ना क्यूआर कोड, उसमें अमाउंट आता है अपने आप नहीं, उसको स्टैटिक क्यूआर कोड बोला है। स्टैटिक है जो वो सिर्फ उसके पीछे जो बैंक के लिंक्स हैं, और डायनामिक क्या होता है बच्चों, उसमें अमाउंट भी होता है। ऐसे ही आपको बता रहा हूँ जबरदस्ती, कि एक होता है डायनामिक, ठीक है आगे बोले, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब अलग, मतलब आगे चल के आती है बातें, ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है। आपको चेकबुक इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक है, तो ये चेकबुक मेरी होगी, उस चेकबुक का चेक लीफ बोला जाता है, सो मैंने उसको निकाला होगा, और मैं उसमें आपका नाम लिख दूंगा, साइन कर दूंगा, और आपको दे दूंगा। करके ऐसे करके देखो। मतलब एग्जांपल आप चेकबुक लेकर आना एग्जाम्पल से, नेक्स्ट क्लास में चेकबुक लेकर आना, मेरा काम पापा का चेकबुक ले आना, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ जब मैं आपका चेक इशू कर रहा हूँ, ठीक है, एक दो पॉइंट धीरे चलेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, सो मैंने इशू योर चेक, तो मेरा कौन सा बैलेंस कम हो गया, कैश बुक, और कौन सा बैलेंस कम नहीं हुआ, आप लैंग्वेज पढ़िए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब मैंने जिस बंदे को चेक दिया ना, वो आखिरी दिन 31/3 को वो गया ही नहीं बैंक के पास, ठीक है। तो अगर मैं आपको छोटी सी बात बोलूं, वैसे मैं इसको कराने का तरीका अलग होता है, बट ऐसी नए तरीके से बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ आपका कैश बुक कम हो गया, और क्या मैं बोल सकता हूँ आपका पासबुक में कोई चेंज नहीं है, तो कौन सा बैलेंस गिरा हुआ है, कैश बुक, तो कैश बुक को क्या कर दूं, प्लस कर दोगे। फाइनल लेफ्ट हैंड कैश बुक होता था, आप सभी बच्चों का जो लेफ्ट हैंड है वो कैश बुक है, और जो राइट हैंड है वो पासबुक, समझ रहे हो, जब आपने चेक इशू करा तो कैश बुक गिर गई, करो एक बार ऐसे, ऐसे नहीं करना भाई, आदत है तुम्हारी, अब ठीक है, हाथ सीधे रख लो, पर इसके हाथ एक ऐसे जा रहे हैं, कुशागर, कुशागर ऐसे कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है, मकसद मत भूलना भाई मैं, ठीक है, इसके हाथ से पेन गिरी है, ठीक है। कैश बुक के बाद दिव्यांश जी आप भी करो, आप एक एक करके नाम लूंगा क्या, अरे इसी बात को 100 के बारे में हाँ, मेरे भी याद ऐसी हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन सा बैलेंस कम हुआ है, कैश बुक, कौन सा कम करोगे, लेफ्ट या राइट हैंड, कर दो कम कैश बुक को, ये नींद में है ये, कैश बुक को नीचे करा, तूने कैश बुक नीचे करा, पासबुक ऊपर कर दिया, नहीं, वो उसका लेफ्ट राइट अलग है। नहीं नहीं, सही तो है। ये कैश बुक है तेरा, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, पासबुक ऊपर के ऊपर है, ये ऐसे करो इसको, ये ऊपर के ऊपर है, अब क्या करूंगा, इसको नीचे ले जाऊं या कैश बुक को ऊपर, कैश बुक, हमेशा आप कैश बुक को चेंज करोगे, क्यों, क्योंकि आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है, अगर पासबुक स्टार्टिंग होता, पासबुक को चेंज कर, तो बेसिकली मैंने चेक इशू करा, कैश बुक नीचे आया, पासबुक वहीं कमाई है, कैश बुक ऊपर आ जाए, यानी कि मुझे इसको प्लस करना है, मैं हर पॉइंट पे पासबुक के पास जा रहा हूँ, कैश बुक कह रहा है भाई तेरे को तकलीफ कितने की है, 5 लाख कितने अमाउंट कितना था ये, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 1 लाख, तो 1 लाख से मैंने कैश बुक बढ़ा दी ना, क्या मैं इस पॉइंट की वजह से पासबुक के पास नहीं चला गया, जब बेटे मैं इन 12 पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो भी डिफरेंस है पासबुक के पास चला जाऊंगा, तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा ना, टोटल 12 कारणों की वजह से ही तो झगड़ा चल रहा है, जब वो ठीक हो जाएगा तो बाकी सब चीज तो ठीक ही है, तो आप मुझे बताइए मैं प्लस क्या कर दूंगा बच्चे,
1 लाख। अगर आपको समझ आया तो नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या है। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड व्हेन इट इज रिसीव्ड। आपकी कौन सी बुक बढ़ गई? कम ऑन, कैश बुक। क्योंकि जब रिसीव होता है तो पहले ऑफिस में रिसीव हुआ है। मैंने ये थोड़ा ना बोला वो डायरेक्ट बैंक के पास चला गया। चेक रिसीव हुआ, कैश बुक बढ़ गई। पासबुक वहीं की वहीं है, कैश बुक का क्या करूं? कम कर दूं। इसका मतलब कितने रुपए से? 3rd पॉइंट क्या मतलब है इसका, पहले इलाबोरेट कर। क्या मतलब होता है बैंक चार्जेस? कौन सी बुक कम हो गई होगी? बैंक चार्जेस होता है, बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए। अब क्यों लग रहा है बैंक फोन करेगा मैं चार्जेस लगा रहा हूँ? सीधा आपके अकाउंट में से आपको वो हटा लेगा वो बैलेंस। तो आपकी कौन सी बुक कम हो गई है? पासबुक। कैश बुक वहीं की वहीं है। अब क्या करूँ? कितने से बच्चे? समझ आया? 4th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है? कुशाग्र जी क्या करेंगे इसका? वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली क्रेडिट इनटू बैंक। तो कौन सी बुक बढ़ गई? पासबुक बढ़ी हुई है। क्योंकि वो रादर ऑफिस आता, वो सीधा बैंक में जाके जमा कर गया, ऑफिस वालों को पता ही नहीं। तो पासबुक तो बढ़ गई। कैश बुक वहीं की वहीं है। अब क्या करूं? प्लस कर दूं। समझ गए ना? कितना अमाउंट से प्लस करूंगा बेटा? 5th पॉइंट। ये अच्छा पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट है। आप सभी बच्चों ने कैश बुक बनाया था? बनाया था जिंदगी में? इसमें से पेमेंट साइड कौन सी थी? ये डेबिट, ये क्रेडिट। और उसमें 2 कॉलम बनाते थे जिसमें तुम कहते थे ये है कैश, ये है बैंक। ये है कैश, ये है बैंक। ऐसा ही चल रहा था ना कैश बुक में। इसमें से पेमेंट साइड कौन सी? ठीक है जी। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम दिखाना। आपने पेमेंट को कम दिखाया, पासबुक में कैश बुक में? नो, कैश बुक में। पूरा बढ़िया। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। वो बस कर बेटी लाती। पता इधर से पता लग रहा है। लाते मार रहा है ना? नहीं मार रहा। मतलब लाते नहीं मारा, मारो भाई। ठीक है। अच्छा एक बार देखिएगा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की पेमेंट साइड कौन सी है? और मैं बैंक कॉलम में जाऊंगा, कैश में कहा जाऊंगा भाई, कैश थोड़ा मैच कर रहा हूं मैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब आपने कम दिखाया है। एक बात बताओ, अगर तुम पेमेंट को कम दिखाओगे तो क्या तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा नहीं आएगा? अगर तुम पेमेंट कम दिखाओगे तो क्या बैलेंस ज्यादा नहीं आएगा? कौन सा बैलेंस ज्यादा आएगा? कैश बुक का। लेफ्ट हैंड है मेरा, कैश बुक बैलेंस ज्यादा है। कितने से? 10,000 से। अब क्या करूं? माइनस कर दूं। 5वें पॉइंट को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितने से? ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल होता है पॉइंट। एक बार 6 पॉइंट खुद से एनालाइज करो। इसके बाद मैंने क्या लिखा था? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर का मतलब मैंने ज्यादा दिखा दिया। मतलब मैंने ज्यादा पेमेंट कर दी। ओ भाई उतनी की पेमेंट ही नहीं थी। आई मीन मैंने दिए तो 25,000 किसी को, लेकिन मैंने 35 लिख दिए। कैश बुक में मैंने क्या कर दिया? 35 लिख दिया। जैसे एक बार एग्जैक्ट बताओगे लिखा क्या हुआ पॉइंट में? 6 पॉइंट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय हाउ मच? 5,000। तो आप सोच के देखिए कि रियलिटी में ना, मैंने एक बंदे को पेमेंट तो करनी थी 50,000 की। तो आपके हिसाब से मुझे पेमेंट कितनी दिखानी चाहिए थी? लेकिन आपने कितनी दिखा दी? 55 दिखा दी। यू हैव शोन इट मोर बाय 5,000। एंड क्योंकि आपने इसको 50 की जगह 55 दिखा दिया, तो क्या आपका एंड में बैलेंस कम नहीं हो जाएगा? और अगर आपका बैलेंस कम हो जाएगा तो आपकी कैश बुक नीचे आ रही है, पास बुक वहीं की वहीं, कैश बुक बढ़ा दो। क्यों? यही है ना कहानी। कैश बुक को बढ़ा दीजिए अमाउंट से बच्चे 5,000। समझ आ गया ना पक्का से? बस बेटे यही वाला टेक्निकल था, बाकी आपको समझ आएंगे अभी।
5,000। ओके, और बताओ नेक्स्ट पॉइंट। रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक, मैं कैश का देगा, पासबुक की बात करूं। पासबुक की रिसिप्ट साइड कौन सी होती है, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक मतलब रिसीविंग वाली साइड क्या होगी, गलती से ज्यादा होगी कम होगी? भाई अगर ज्यादा हो गई तो पासबुक बैलेंस तो ज्यादा ही आ रहा होगा ना, बैंक से भी तो गलती हो सकती है। तो आप मुझे बताइए, पासबुक में गलती से रिसिप्ट साइड ज्यादा आ रही है, तो पासबुक का बैलेंस तो ज्यादा ही आ रहा है। रही बात कैश बुक की, तो मैं उसमें तो कोई गलती नहीं है ना, तो मैं क्या करूं, ऐड। बिकॉज इन ऑल द पॉइंट्स आई एम चेंजिंग द कैश बुक, आई एम इधर एडिंग और आई एम रिड्यूसिंग। तो 7th पॉइंट में ऐड कर दूंगा कितना बच्चे, और कितना अमाउंट था, 10,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। पेमेंट करी 30,000 की, किसने करी, मैंने मैडम को बोला मैडम 30,000 का बिल पे कर देना, 30,000 का बिल पेमेंट कर। बैंक से कितना कट गया होगा, 30,000। लेकिन जब मैडम ने रिकॉर्ड करा ना बुक्स में, तो 2 बार दिखा दिया पेमेंट। एक्चुअल में पेमेंट नहीं करी 2 बार, पेमेंट एक ही बार करी 30,000। तो क्या होगा, कैश बुक एक बार कटा, पासबुक एक बार कटा, लेकिन रिकॉर्ड करते टाइम एक बार और दिखा दिया मैडम, तो मेरी कैश बुक नीचे नहीं आ जाएगी, और अगर नीचे आ गई तो क्या करूं, क्लियर है दोस्त? तो क्या हो जाएगा बच्चे, 30,000 प्लस। समझ आ रहे हैं ना पॉइंट्स? चलिए बस, हो गया टेक्निकल काम तो हो गया। नेक्स्ट क्या था, इसका क्या, दिमाग लगा के बोलना, सही तो बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा। चेक इशू कब करा, कैश हुआ कब रिड्यूस हो गया होगा, 28 को। प्रेजेंट कब करा, 31 मार्च। तो 30 मार्च, तो बैंक से कब कट गया, तो क्या ये कोई डिफरेंस हुआ, 28 को कैश बुक कट गई, 30 को पासबुक कट गई, मैं 31 मार्च को देख रहा हूँ, दोनों में कटा तो हुआ है बैलेंस, ये कोई रीजन नहीं है डिफरेंस। अगर 31 मार्च से पहले वी हैव इशूड द चेक एंड पेमेंट हैज बीन डिडक्टेड, तो डिफरेंस ही नहीं। तो इसलिए 9th पॉइंट का कुछ भी नहीं। पेपर में जरूरी नहीं होता प्लस माइनस हो, आपको ये दिमाग भी लगाना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, अब बताइए ये आएगा, बिकॉज टिल 31 मार्च, हम तो भी अरे 31 मार्च को बना रहे हैं। 31 मार्च को कहानी क्या है, चेक इशू हो रखा है, प्रेजेंट तो नहीं हुआ ना भाई। और अगर नहीं हुआ तो चेक इशू हो रखा तो कैश बुक कम हो रखी है, पासबुक ऊपर है, क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कितने अमाउंट से, 10,000 रुपए से प्लस कर दूंगा। कितने हैं, 50,000 है ना? एक ही बात है। तो एक काम करते, मैं तो 10,000 देता हूँ, तो मुझे 50 वापस कर दे। नहीं, एक ही बात तो आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है, या तो मैं आपको 10 दे दूं, ठीक है। मुझे बताइएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, बस बेटे खत्म हो गया, बस 11वां पॉइंट। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, यस जी क्या होगा इसका, चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, पासबुक कोई चेंज नहीं, पासबुक में कोई चेंज, मतलब वो चेक लगा, पर पासबुक वो तो बैंक में तो वापस कर देना। नहीं चेक, हाँ प्लस करोगे ना, क्योंकि चेक इशू करा तो कैश बुक नीचे, डिसऑनर हो गया तो बैलेंस में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो मैं क्या कर दूं, कैश बुक को प्लस कर दूं। कितने अमाउंट से था, 10, पहले वाला 1,10,000। लास्ट पॉइंट, मेरे को चेक मिला, मैंने कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक में डाला बढ़ा ही नहीं, माइनस कर दूंगा कितने रुपए से। आपको समझ आया बेटे क्या चल रहा है, सीए फाउंडेशन की पहली क्लास थी ये, आपकी पहली क्लास।
45 60 50 क्लास। पहला एग्जाम्पल होता है वो, यही बनाता हूँ। समझ रहे हो? और आप मुझे बताइए फाइनली जो आंसर आता है, ये क्या आंसर आएगा? बैलेंस एज पर, आई एम सॉरी, कैश बुक तो दिया हुआ है बेटे, है ना? कैश बुक तो दिया हुआ था। मैं हर बार किसके पास गया? पास हो गया, तो बैलेंस एज पर। यार बच्चों के लिए भी है क्या? नहीं है? खत्म? कोल्ड ड्रिंक पियोगे बच्चों? नहीं? हाँ, नहीं सही में अगर बोलोगे मंगवा देता हूँ। क्या 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 कोल्ड ड्रिंक, यू वांट टू ड्रिंक? नहीं है? क्या हो गया? तुम चला बैलेंस एज पर पासबुक। और ध्यान से सुन लो बात को, ढीला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अब मैं। फटाफट अमाउंट बताओ मेरे को कितना आ रहा है, एनर्जी दिखाओ जरा। हाँ, वेरी गुड यार, जिसने भी निकाला। ठीक है, 2,80,000। मेरे को बताइए इसको पॉजिटिव बैलेंस बोलूं नेगेटिव? सर पॉजिटिव आया ना, 280 नेगेटिव तो नहीं आ रहा था, -280 तो नहीं था ना, प्लस था ना, तो क्या लिखूंगा? क्रेडिट 31 मार्च। तो अब जरा मैं अगर अपना क्वेश्चन पूरा करूं, तो आप समझ रहे हो कि मैंने वो बैलेंस क्यों नहीं लिखा था? मुझे पता थोड़ा ना था बेटे कि कितना आएगा बैलेंस। 5 मिनट दूंगा कॉल कर। ठीक है, आप मुझे बताइए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे? आप बताइए क्या लिखूं? 2 लाख, 31 मार्च 2024 को मेरी कैश बुक दिखा रही थी 5 लाख, मेरा पासबुक दिखा रहा था 280। और जब मैंने उसको डिटेल्ड चेक करा तो ये डिफरेंसेस निकले। और ये जो डिफरेंसेस हैं कौन सी स्टेटमेंट में दिखाए गए हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट। क्या आपको ये चैप्टर समझ आया क्या है? समझ रहे हो? अब आप होमवर्क लिखिए जरा। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपका ये होमवर्क नहीं हुआ तो आप अगली क्लास में वापस जाओगे और आपके घर में कॉल करा जाएगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। चैप्टर खोलिए, जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग, और हर हफ्ते आपका एक एक टेस्ट होगा। एक नया जो जो सिस्टम हम फॉलो करेंगे, आप पहले वो लिखिए। फर्स्ट, न्यू रजिस्टर। कोई बात नहीं। ये क्लास के लिए हो गया आपका, जो अब से मैं चला रहा हूँ यूनिफॉर्म चले। फर्स्ट न्यू रजिस्टर, जिसमें आप जो होमवर्क होगा आपका, ठीक है? और आज क्या डेट है? ट्यूसडे। कल वेंसडे, कल तुम्हारी छुट्टी है, हम थर्सडे मिलेंगे ना। थर्सडे टेस्ट लिखिए आप। थर्सडे टेस्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन। दूसरी बात लिखिएगा, होमवर्क इसी का, ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। होमवर्क जो है, इलस्ट्रेशन हमने कर ली बहुत बार, ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं खुद कॉल करूंगा और तुम घर वापस भेजूंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको ये करना ही करना है। और आपके घर में ये इन्फॉर्म तो क्या ही करना है कि ये होमवर्क है, कि करना है नहीं करना। पर अगर ये थर्सडे को पहले आप मुझे रजिस्टर दिखाओगे, फिर आपका टेस्ट होगा। रजिस्टर नहीं तो टेस्ट भी नहीं। आप बोलो सर टेस्ट ले लो मेरा, ये सब नहीं। पहले आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद। ठीक है जी? अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, ग्रुप में डाल दीजिए या मुझे अलग से भेज दो, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन आपको थर्सडे को टेस्ट देना है। इसी तरीके से हर चैप्टर का एक एक हफ्ते, अभी जैसे ये हो रहा है, इसके बाद फिर ऐसे जर्नल एंट्री होगा। पर जब तक आप एक एक क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा दोगे, मैं टेस्ट नहीं लूंगा, आपको वापस ही भेज। ठीक है जी? घर पे भी ये बात बता देना कि सर ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है? ठीक है जी, और ध्यान रखना बेटे, मैं मतलब अब नहीं बख्शूंगा आप। समझ रहे हो? मेरे को तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से फरमान यही आया है, बाकियों की तरफ से भी आया जाएगा। तो इसलिए हो गया।
गिरा दिया ना, कुछ नहीं गिराया। ठीक है साहब। और आप एक काम करोगे, होमवर्क का मैं टाइम दे देता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम नेक्स्ट डे तो कोई वो है नहीं। कल कितने बजे तक करके भेजोगे पीडीएफ फाइल बना के कि होमवर्क है? अरे सर, सर वो उस दिन ही गिरा दे। हाँ, हम्म। उस दिन ही गिरा दे। उसी दिन दिखाए? चल ठीक है। ठीक है, हाँ रजिस्टर मतलब वो दिखाई दोगे। नए रजिस्टर में करना बच्चे, पुराना कर दिया वो कर दिया वो नहीं। डेट डाल के नए रजिस्टर में सारे क्वेश्चन। सर और वो जो आप कह रहे थे हफ्ते में 6 दिन आ गए, सर वो थोड़ा हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि आने में सर रोज देर लगती है, रूल्स आने में लगती है, हम्म। तो सर सेल्स पे डीले टाइम नहीं बचेगा, तो उसकी जगह